इन्होंने रियासत को भी भिखारी बना दिया है, अवाम को भी गरीब बना दिया अपनी पॉलिसीज की वजह से। अब रियासत वाकई मुतहमल नहीं है कि लोगों को बैठ के खिलाए। तो ये किसका काम था? ये उनका काम था जिन्होंने 70 साल से यहाँ पे रूल नहीं बल्कि मिस रूल किया। कि देखिए, इंडिया ये समझता है कि इस वक्त पाकिस्तान इंटरनली डिवाइडेड है, ठीक है, और पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक है, तो पाकिस्तान पे जो है ना दबाव बढ़ाया जाए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। लेकिन खास तौर पर अब जो भारत और चीन के दरमियान तनाज़ा चल रहा है, उसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि चाइना के हवाले से हमारे दफ्तर खारजा के बयान सामने आता था, लेकिन चाइना और भारत के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है, इससे पाकिस्तान किस तरह से इफेक्ट होता है? देखें, एक तो पाकिस्तान सिर्फ चाइना की डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। हम खुद कुछ नहीं कर रहे, कश्मीर उन्होंने हज़म कर लिया। तो अभी तक कोई बयान सामने आया है हमारा चीन के हवाले से? इंडिया अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा, हो सकता है बयान कोई आया हो, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई एक सब्सटेंशियल चीन की हिमायत में कोई बयान आया हो, हिमायत में, ठीक है। देखिए, बयान ना भी आए तो ये एक चीज़ अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान की जो मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट वो चाइना के साथ ही होगी, ठीक है। बाकी हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपने कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सके। जो इंडिया हजम कर गया उसको सिर्फ बयानबाजी चलती रही, और उसके बाद अभी वो आप देखें कश्मीर भी कोरोना की तरफ हमारे एजेंडा से बिल्कुल जो है ना वो नीचे चला गया। भारत रुक जाएगा या भारत वहीं पर? देखें, दूसरी एक चीज़ ये है कि दोनों में कोई जंग जो है ना वो आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, ठीक है। अब वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे वो जो उनके बॉर्डर पे जो डिप्लॉयड हैं फौजी, उनके पास वेपन्स भी नहीं है, ठीक है। वो उनके एग्रीमेंट में है कि आपने वहाँ पे आम लोग जो है ना वहाँ पे डिप्लॉय नहीं करने, क्योंकि उससे एस्केलेशन हो सकती है। तो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, वहाँ पे वॉर तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। उसके बावजूद इंटरनेशनली हमें कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आती, कोई इक़दाम देखें काशिफ, अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान में हम ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से। देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस में ना मफाद होता है कि जिस कंट्री के साथ आपका मफाद मिलता है आप दोस्त बन जाते हैं, जिसके साथ वो मिसमैच करता है आप दुश्मन बन जाते हैं। देखें, इस वक्त जो इन सब चीज़ों के बावजूद जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो अमेरिका है, उसका इंडिया में बहुत ज़्यादा मफाद है। इंडिया की इकोनॉमी की वजह से इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ देयर आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, ठीक है। इंडिया को एज अ मार्केट देखते हैं, की लेंस से वो देखते हैं वेस्टर्न कंट्री। हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका या दूसरे आके वो क्या इंडिया के साथ वो अपने ताल्लुकात खराब करेंगे, जंग करेंगे इंडिया के साथ? हमारे लिए नहीं करेंगे। हमें वी हैव टू बी रियलिस्टिक, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह आप दूसरों से एक्सपेक्ट इतना ना करें। आप खुद ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि आप कश्मीर का केस लड़ें डिप्लोमेटिकली। जंग तो यहां भी नहीं हो सकती, आपको पता है दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये कोशिश की कि इंडिया को खुश करें, अपीज करें, उसको प्लीज करें। करतारपुर हमने खोल दिया, ठीक है। और तो हमारी पॉलिसी में भी जो है ना एक इंडिया जो पॉलिसी थी वो पहले क्लैरिटी, वो कंफ्यूजन उसमें आ गई। ये वक्त था जब आप इंडिया के साथ जो है ना लेकिन आपको नहीं लगता इन सारी चीजों की वजह से तो इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज पॉजिटिवली बिल्ड हुआ है? पाकिस्तान का इमेज तो पॉजिटिवली बिल्ड हुआ है, लेकिन उसका हमें क्या फायदा मिला है? आपको ऑन द ग्राउंड क्या फायदा मिला है? क्या कश्मीर पे इंडिया ने पॉलिसी अपनी रिवर्स कर ली? आपने जो उसकी तरफ आपने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। कि देखिए, इंडिया ये समझता है कि इस वक्त पाकिस्तान इंटरनली डिवाइडेड है, ठीक है, और पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक है, तो पाकिस्तान पे जो है ना दबाव बढ़ाया जाए। ऐसे वक्त में हमें इंडिया को ये मैसेज देना चाहिए था कि भाई अगर आप दबाव बढ़ाएंगे तो हम आपको खुश करने के लिए तो नहीं बैठे, ठीक है। आप दोस्ती करेंगे, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन यूनिलेटरल हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमने ये जो है ना इंडिया को यूनिलेटरली हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए जिसका इंडिया ने उसको नेगेटिवली इंटरप्रेट किया। इंडिया ने उसको जो है ना एज अ कमजोरी देखा पाकिस्तान की, कि यार पाकिस्तान इसलिए हमें अपीज करने की कोशिश कर रहा है। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इंटरनली डिवाइडेड है। पाकिस्तान इस वक्त जो है ना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो चाह रहे हैं कि इंडिया को जो है ना कूल डाउन रखा जाए ताकि वो उधर से कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो इंडिया ने इस चीज़ को नेगेटिवली लिया, वो कोई पॉजिटिव उन्होंने मैसेज हमारा नहीं समझा, इसको उन्होंने एक नेगेटिव हमारा मैसेज। तो हमें इस वक्त जो है ना इंडिया के साथ वी वर सपोज टू टॉक टफ विद इंडिया कश्मीर के मसले पे और दूसरे जो है ना इश्यूज पे। तो पाकिस्तान को अब क्या पोजीशन लेनी चाहिए? अंदरूनी तौर पर ही हमारे मामला इतने चल रहे हैं कि हम उधर अटेंशन ही नहीं दे पा रहे। देखें, एक तो सबसे पहले आपकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, इट इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ योर डोमेस्टिक पॉलिसी। आप जितने ज्यादा काशिफ डोमेस्टिकली आप स्ट्रांग होंगे, यूनाइटेड होंगी, आपकी गवर्नमेंट, आपकी अपोजिशन, आपके इदारे एक पेज पे होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो है ना आपका जो मैसेज जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो बहुत ज़्यादा पावरफुल जाता है, स्पेशली आपके जो दुश्मन होते हैं। एक तो हमें इंटरनल यूनिटी क्रिएट करनी इंटरनली तो भारत भी यूनाइटेड नहीं है। देखें, वो इस तरह नहीं है जिस तरह यहाँ पे हम है। वहाँ पे कोई इदारों का आपस में कोई डिसहार्मनी, कोई क्लेश नहीं है। वहाँ पे
कोई सिविल मिलिट्री कोई मसला नहीं है, वहाँ पे अपोजिशन के साथ ये कोई इस तरह की विक्टिमाइजेशन नहीं चल रही, वहाँ पे कोई इस तरह की कंट्रोवर्शियल किस्म की अकाउंटेबिलिटी की कैंपेन नहीं चल रही इंडिया में, ठीक है। वो अपोजिशन में वो क्रिटिसाइज करते हैं, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे हालात डिफरेंट है। एक तो हमें इंटरनल जो अपनी सफ़े हैं उनमें इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। दूसरा इंडिया के लिए हमें अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए और एक उस पॉलिसी में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने 10 साल तक इंडिया के साथ किस तरह डील करना है, ठीक है। और अभी जो वक्त है वो इस चीज़ का मुतकाज़ी है कि इंडिया के साथ जो है ना आप उसी तरह बोल्ड स्टांस लें, इंडिया को खुश ना करें। खुश कर रहे हैं उसको वो गलत समझ रहे हैं, उसको वो आपकी कमजोरी एज ए रीड कर रहे हैं उसको, ठीक है। और आप पे ज़्यादा वो दबाव डालने की वो इंडिया कोशिश करता है, क्योंकि आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि इंडिया जो है ना वो ताकत की ज़बान समझेगा।